हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाज़ेब फ्रॉम मैथलीट वाला। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का एक नया लेक्चर लेकर आ गए हैं रियल नंबर से रिगार्डिंग। ठीक है, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें हमने रियल नंबर्स के तमाम जितने भी कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग सब पढ़ चुके हैं। कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, ठीक है, रैशनलाइजेशन रह गया है, रैशनल इरैशनल अकॉर्डिंग टू डेसिमल एक्सपेंशन हमने पहले भी कहा था उसको पढ़ाना है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। एक लास्ट टॉपिक विच इज़ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, वो भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, हम अच्छे अच्छे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप कॉपी और पेन निकालें और नोट्स को मेंटेन करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रैशनल एंड इरैशनल अकॉर्डिंग टू डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं रियल नंबर्स अकॉर्डिंग टू डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हम इसमें रैशनल इरैशनल दोनों देखेंगे। मैं कुछ डेसिमल नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 0.25, ठीक है, जैसे 0.125 एक्सेट्रा, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल एक और आपके पास है, जैसे आपने कहा 0.666 एंड सो ऑन, 0.333, 0.222 एंड सो ऑन। एक और लिख रहे हैं 0.123190114 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, आपने कहा अगर मैं पहले वाले को पढ़ने की कोशिश करूं तो डेसिमल के बाद के पार्ट वो फाइनाइट है, ख़त्म हो गए। ठीक है, सेकंड वाले में क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद के पार्ट ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इनफाइनाइट है, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। और थर्ड वाले में क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद के पार्ट ना तो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है ना, और ना ही वो रिपीट कर रहे हैं। तो पहले वाले को मैं कह रहा हूँ इसमें टर्मिनेट कर गए, डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर गए, यानी फाइनाइट नंबर्स हैं, तो बोला उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग एंड क्या रिपीट कर रहे हैं। अब बस रिपीट करेंगे नहीं, जब खत्म होगा तो रिपीट नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इस रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कह दीजिए। ठीक है, नॉन रिकरिंग, बहुत अच्छा है। अगर यहाँ की बात करें तो आपने बोला डेसिमल के बाद के पार्ट खत्म नहीं हो रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं, तो टर्मिनेट मतलब नहीं कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेट, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, रिपीट कर रहे हैं, रिकर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आपने बोला यहाँ पे डेसिमल के बाद के पार्ट ना तो वो खत्म हो रहे हैं ना वो रिपीट कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्लियर हो रहा है? तो तीन सिचुएशन आपके पास मिल गई आपको। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, एंड थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो पहले के दो केसेस हैं आपके पास, मैं लिखता हूं यहाँ पे केस 1 एंड 2, ठीक है ना, ये दोनों रैशनल होते हैं। ठीक है, ये है रैशनल नंबर्स। मतलब क्या, यानी पी बाई क्यू फॉर्म वाले। आपने कहा इन दोनों तरह के नंबर्स को, जो टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को, आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, पी बाई क्यू की फॉर्म में। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा है। और जो केस 3 है आपके पास, ठीक है, ये हमेशा इरैशनल रहता है और इसको आप कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों केसेस बिलोंग्स टू रैशनल एंड दिस बिलोंग्स टू इरैशनल। तो आसान तरीका कैसे याद करना है, जहां पे एक बार नॉन आए, जैसे टर्मिनेटिंग एक बार नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड देन रिकरिंग, तो एक बार नॉन आया। ठीक है, आसान तरीका याद करने के लिए, नॉन दोनों जगह, यानी कि ना वो खत्म हो। टर्मिनेट मतलब क्या है, आपने बोला टर्मिनेट मतलब क्या होता है, मीन्स फाइनाइट है, मतलब काउंटेबल है ना, काउंटेबल है, आप उसको गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग की, तो इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है। तो आपने बोला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बिलोंग्स टू इरैशनल नंबर। तो पहले वाले दोनों आपने बोला ये क्यों हो गए, विच इज रैशनल, और ये क्या हो गया आपके पास, इरैशनल। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसने कहा कन्वर्ट 3 होल 1/8 इनटू डेसिमल फॉर्म। ठीक है, आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में उसने दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, रैशनल दिया हुआ, उसने बोला डेसिमल फॉर्म में लाइए। कैसे लाएंगे, बहुत आसान है। आपने कहा सर एक्चुअल डिवीजन कर लेते, एक शॉर्टकट भी दिखाएंगे अभी हम लोग। ठीक है, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल 3 होल 1/8 को आपने लिख लिया, 8 3 ज़ा 24 1 25/8। बहुत आसान है। आपने कहा सर 25 को डिवाइड करते हैं 8 से, एक्चुअल डिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो आपने बोला कितना करें, 8 3 ज़ा 24 आ गया, आपने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 1, डेसिमल लगाया 0 बढ़ा गया। ठीक है, 8 1 ज़ा 8 माइनस क्या 2 रिमेनिंग आ गया,
फिर आपने कहा सर एक बार 0 दोबारा इंसर्ट करते हैं और 8 2 ज़ा 16, कितना रिमेनिंग आया 4, एक बार 0 दोबारा लगा दें, 8 5 ज़ा 40। तो आपने कहा आप 0 तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब हुआ ये, जब मैंने 3 होल 1/8 को 25 पे 8 लिखा और 25 को डिवाइड करा 8 से, तो यू गेट अ नंबर विच इज 3.125। डेसिमल के बाद के पार्ट क्या कर गए, टर्मिनेट कर गए। समझ आ रही बात, टर्मिनेट कर गए, नहीं कर गए, और रिपीट नहीं कर रहे। और टर्मिनेट जो करते हैं वो रिपीट नहीं करते हैं। मैंने इसलिए कहा टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है भाई, तो आपने बोला ये क्या नंबर है, रैशनल तो है, पी बाई क्यू के फॉर्म में था ये ऑलरेडी, तो रैशनल तो हो गई। तो आपने कहा कि अगर डेसिमल के बाद के पार्ट, ठीक है ना, डेसिमल नंबर है, डेसिमल के बाद के पार्ट अगर वो खत्म हो जाए और रिपीट ना करें, तो आपने बोला ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, रैशनल कहलाते हैं। तो कन्वर्जन आ गया आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, आइए क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल। उसने कहा फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2/11, बोला कन्वर्ट करिए डेसिमल में। डेसिमल फॉर्म क्या आएगा उसका, एक्चुअल डिवीजन करते हैं। ठीक है, आपने कहा 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो होगा नहीं डिवाइड, आपने बोला पॉइंट लगा लेते हैं, इसके बाद देन 20 हो जाएगा। 11 1 ज़ा 11, बहुत अच्छा है। माइनस किया 9 आ गया, 0 इंसर्ट किया, उसके बाद 11 8 ज़ा 88। ठीक है, सबट्रैक्ट किया 2 आ गया। सर 2 से स्टार्ट किया था फिर 2 आ गया। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा 0 अगर दोबारा इंसर्ट कर दें तो 11 1 ज़ा 11। ठीक है, तो सबट्रैक्ट करा फिर 9 आ गया, फिर 0 इंसर्ट किया एंड सो ऑन, फिर 8 आ जाएगा, चलता रहेगा। मतलब क्या हुआ, 2/11 इज नथिंग बट 0.1818 एंड सो ऑन। देख सकते 0.18 बार, मतलब बार वाले जो नंबर जिस पे बार लगा वो रिपीट कर रहा है। तो आपने कहा 2/11 में जब मैंने डिवीजन किया, यानी 2 को जब 11 से डिवाइड किया, तो डेसिमल के बाद के जो पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, आपने बोला नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो जो टर्मिनेट कर गए थे वो रिपीट नहीं करते, और जो नहीं टर्मिनेट कर रहे हैं वो रिपीट कर गए, तो दोनों क्या है, रैशनल। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसके शॉर्टकट भी हम लोग करा देते हैं, आइए पहले करा देते हैं, फिर आप नोट डाउन कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने कहा कि आप एक्चुअल डिवीजन नहीं करना चाहते हैं, आपने कहा हमें सर ऐसे ही करना, बताना है कि आंसर नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा कि आप बताइए इसका जब डिवीजन करेंगे तो कैसी फॉर्म आने वाली है, रिपीटिंग नेचर क्या आने वाली है, क्या नॉन रिपीटिंग नेचर क्या आने वाली है। ठीक है, समझ आ रही है, आइए देखते हैं। नोट डाउन करके लिख लीजिए कहीं, है ना, नोट वर्दी पॉइंट बना लीजिए। पहला, इफ डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन और अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर जो आपको दिया हुआ है उसने पी बाई क्यू फॉर्म में, चाहे वो 3 होल 1/8 हो, 2/11 हो, कोई भी हो। ठीक है, जो आपको वो नंबर दे, इफ डी ऑफ अ रैशनल नंबर और अ फ्रैक्शन, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है, इज इन द प्योर फॉर्म ऑफ 2n 5n। सर ये क्या लिखा हुआ है, 10th क्लास में डिटेल में पढ़ना है, अभी समझा देते हैं। आपने बोला अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2n 5m, वेयर n and m आर इंटीजर्स, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है, चाहे 5m खाली हो या फिर 2n हो या दोनों हो, ठीक है, इसके साथ और कोई फैक्टर ना हो, यानी 2 एज अ फैक्टर हो, 5 एज अ फैक्टर हो, 2 और 5 के साथ कोई फैक्टर ना हो, तो आपने बोला देन जो आपके पास फ्रैक्शन था, देन फ्रैक्शन और रैशनल नंबर इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर। वो किस नेचर का होगा भाई, टर्मिनेटिंग। और आपको मालूम है जो टर्मिनेटिंग नेचर का होता है वो नॉन रिपीटिंग होता है। क्लियर हो गया, हम इसको यहाँ पे समझा देते हैं हम लोग, आइए देखिए। देखा फॉर एग्जाम्पल वी हैव 25/8, इसी को ले लेते हैं। तो आपने बोला 25/8 में क्या था, 8 प्योर फॉर्म में था 2 की, ठीक है, 5 नहीं है, लेकिन 2 तो आ रहा है ना, 2 एज अ फैक्टर। तो आपने बोला 25/2^3। क्लियर है, हम एक काम और कर रहे हैं, हमने कहा इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 5/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, ताकि नीचे का डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 10 में आ जाए, ठीक है, 1000 बनने वाला। देखिए कैसे, आपने कहा 25 × 125/2^3 5/3, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, पढ़ने वाले भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे। तो बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, तो 10^3 विच इज इक्वल टू 1000, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 25 × 125 यू गेट 3125, कितना आने वाला है करके देख लीजिए, 3125/1000। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा है। तो आपने कहा ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 3.125। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू यही था ये डिवीजन का। तो आपने बोला एक्चुअल डिवीजन कहीं नहीं किया आपने,
हमने एक मेथड लगाया जिसमें आपने कहा, वो कहता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर प्योर फॉर्म में हो 2 की पावर n 5 की पावर m में, तो आपने बोला उसका जो डिवीजन करने के बाद जो आंसर आएगा डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज टर्मिनेटिंग नेचर, इट इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर। टर्मिनेटिंग होगा तो आपने कहा सर वो नॉन रिपीटिंग भी जरूर होगा। क्लियर हो गया। इसका दूसरा पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, आइए, ठीक है, इसको यहीं लिख लीजिए। आइए, आपने कहा इफ डी यानी डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉट इन द प्योर फॉर्म ऑफ 2 raised power n 5 raised power n, then it is of non terminating and repeating nature, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो कैसा होगा, रिपीटिंग होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग रब कर देते हैं इसे, ठीक है। 2/11 को हम लोग चेक कर लेते हैं, कर दे रब, नोट डाउन कीजिए। आपको मालूम है 2 को जब आपने 11 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया था, 0.18181818 रिपीट कर रहा था डेसिमल के बाद, ठीक है। देख लेते हैं 2/11, तो आपने कहा 11 के फैक्टर क्या है, 11 × 1, तो 11 का अगर मैं फैक्टर ढूंढूं तो फैक्टर ऑफ 11 इज नथिंग बट 11 × 1, तो ना तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, और ना यहाँ पे 5 है, 5 भी नहीं है। तो आपने बोला जिसका डिनोमिनेटर प्योर फॉर्म में नहीं होता है, किसकी, 2 raised power n 5 raised power m, देन इट विल बी ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नेचर। क्लियर हो रहा है, तो हमें दिख भी रहा है। अभी आंसर निकाला ना, कितना है वो 0.18। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमने बोला विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आप ये बता सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर डिवाइड किया जाए, यानी किसी न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाए डिनोमिनेटर से, तो आंसर कैसा आने वाला है। क्लियर हो रही है मेरे बात, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो ले रहे हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, p/q फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। उसने बोला कन्वर्ट 0.3 बार, एक साथ ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0.36 बार एंड 0.245 बार, यहाँ पे जो बार है 4-5 पे लिया हमने, ठीक है, इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब p/q फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। करें, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले 0.3 वाला मान लेंगे, फॉर एग्जांपल लेट 0.3 बार एज x, क्या मतलब, मैंने कहा x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग। इसको हम बोलेंगे डेसिमल के बाद के पार्ट रिपीट कर रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाइंग सारे क्वेश्चन का एक ही कंसेप्ट रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो हमने कहा LHS RHS दोनों को करेंगे, तो 10x इज इक्वल टू, जब इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो आ जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आपने कहा सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मैंने कहा सेकंड माइनस फर्स्ट, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो LHS में से LHS माइनस हो जाएगा, और पूरे RHS में से पूरा RHS। तो टारगेट हमारा यही था कि डेसिमल के बाद के पार्ट सारे खत्म हो जाए, ताकि आप p/q आसानी से ला सकें। तो मैंने कहा यह आ जाएगा 10x माइनस 1x इज इक्वल टू LHS माइनस हो गया, पूरा RHS 3.333 एंड सो ऑन 0.333। तो आपने बोला डेसिमल के बाद हर 3 इसके हर 3 को माइनस करके 0 बना देगा, ठीक है ना। तो 3 - 0 इज 3, तो 3.0 आ जाएगा। तो व्हाट वी गेट, 9x इज इक्वल टू 3.0, मतलब 3x इज इक्वल टू 3/9, ठीक है। या आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3। जब 1 को डिवाइड करते हैं हम लोग 3 से, एक्चुअल अगर करें हम तो क्या आएगा 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। सर एक शॉर्टकट भी है इसका, आपने बोला 3/9 कैसे आ गया। देखिए आसान तरीका है, शॉर्टकट देख लीजिए एक मरतबा, बस आंसर चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं आंसर, क्या आंसर आपका ठीक है या नहीं। डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ये जब होगा एप्लीकेबल जब डेसिमल से पहले 0 है आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4 सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आपने बोला डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है, क्या है 3, लिख दीजिए। जो डिजिट रिपीट कर रहा है, जितने भी डिजिट्स हों 0 के बाद डेसिमल के बाद, ठीक है, आप उसको लिख दीजिए न्यूमरेटर में, अपॉन कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। आपने बोला एक डिजिट रिपीट कर रहा था, एक 0 वाला क्या होता है 10,
उसमें से 1 माइनस कीजिए, यू गेट 9, तो 3/9। समझ में आ गई बात? अभी और चेक करा देंगे आगे, तो ये आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आ जाएगी आपको। 0.36 बार, 3 और 6 दोनों पे बार है, तो आपने लेट x इज इक्वल टू 0.36 बार, 3 और 6 दोनों पे बार है। क्या मतलब हुआ? x इज इक्वल टू 0.3636 एंड सो ऑन। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, ठीक है। आपने कहा सर एक काम करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं उतने से करिए। क्यों? डेसिमल के बाद के पार्ट सेम रहे, ताकि सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद जितना भी एक्सपेंशन आ रहा है वो सब 0 बन जाए। आइए, मैंने कहा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/100। अरे क्लियर हो रहा है? आपने बोला 100x इज इक्वल टू 36.3636 एंड सो ऑन। इसको हमने सेकंड इक्वेशन कह दिया। नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड में सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो LHS में से RHS में से 100 माइनस एक्स इज 99x इज इक्वल टू 36 माइनस 0, और डेसिमल के बाद के पार्ट सारे सेम है, तो 3 को सब्ट्रैक्ट करके 0, 6 को करेगा 0, 3 को करेगा एंड सो ऑन। इट बिकम 36 माइनस 0 इज 36। x इज इक्वल टू 36/99। क्लियर हो गया? अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, तो 9 4 ज़ा 36, 9 11 ज़ा 99, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर m में बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज वाई इट इज़ ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नेचर, 0.36 बार। अगर आपने कहा सर इसको चेक करें, कैसे? शॉर्ट ट्रिक से, यानी आंसर चेक करना चाह रहे हैं, तो आपने बोला न्यूमिनेटर में क्या आएगा 36, बिकॉज इट इज रिपीटिंग, जो रिपीट कर रहा है उसको लिख देंगे, ठीक है। इफ देर इज 0 बिफोर डेसिमल, जब भी लगाएंगे आप ये, अपॉन कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो आपने बोला 2 कर रहे हैं, तो दो 0 वाला नंबर क्या है आपके पास 100 माइनस 1 99, ठीक है। एग्जैक्टली सेम मैंने यहाँ किया था। आपने बोला कि 0.3 बार, तो 3 रिपीट कर रहा है, न्यूमरेटर में आगे 3, ठीक है। एक 3 रिपीट कर रहा है, तो आपने बोला एक 0 वाला नंबर क्या है आपके पास 10 माइनस 1 विच मीन्स 9, तो 3/9, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं 0.245 बार, ठीक है। आपने कहा लेट दिस एज x, ठीक है। आपने कहा लेट x इज इक्वल टू 0.245 बार, सो इट कैन बी रिटन एज 0.2454545 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम लोग, ठीक है। सिर्फ 4 5 रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा। एक काम करते हैं, हम लोग पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि 2 के बाद डेसिमल आ जाए, 4 5 4 5 4 5 एंड सो ऑन, रिपीटेशन सेम हो जाएगा। तो आपने बोला मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10 कीजिए, कितना आने वाला है 10x इज इक्वल टू 2.4545 एंड सो ऑन। सेकंड इक्वेशन आ गई। क्या अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो RHS में 0 आ रहा है, डेसिमल आफ्टर डेसिमल, तो अपने लोग 4 - 2 2 आ रहा है, 5 - 4 1 आ रहा है, फिर 4 - 5 और नेगेटिव आ रहा है, नहीं करेंगे। तो एक काम और करते हैं, अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? अब कर रहे हैं, देखिए 4 5 लाना है, 4 5, तो आपने बोला डेसिमल को यहाँ पे ले जाएंगे 5 के बाद, तो अगेन वी हैव 4 5 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2 बाय कितना 100, दोबारा मल्टीप्लाई कीजिए, तो नाउ इट बिकम्स 1000, तो 1000x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 245। भाई LHS RHS दोनों में मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से कर रहा हूँ, तो 10 × 100 इज 1000, और जैसे ही इसमें 100 मल्टीप्लाई करेगा डेसिमल लेफ्ट टू राइट 2 डेसिमल प्लेस आगे चला जाएगा, तो इट बिकम्स 245.4545 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर मैंने इसको थर्ड कह दिया। तो आपने बोला इक्वेशन 1 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मैंने कहा थर्ड इक्वेशन में से सेकंड को माइनस किया जाए, तो डेसिमल के बाद RHS में डेसिमल के बाद सारे पार्ट्स डिलीट हो जाएंगे, है ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो व्हाट वी गेट, आपने कहा थर्ड माइनस सेकेंड, क्या आने वाला है ऊपर देखिए इधर, तो आपने कहा 1000 - 10 इज इक्वल टू 990x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 245 - 2 243.0। क्यों? डेसिमल के बाद सारे पार्ट सेम है, 4 4 को 0 कर देगा, 5 5 को 0 कर देगा एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ यू गेट x इज इक्वल टू 243/990, ठीक है। काट लें इसे, 3 से काटिए, 3 8 = 24, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 3 = 9 0, दोबारा 3 से, 3 1 = 3, 3 1 = 3 0, 3 2 = 6, 3 7 = 21। क्लियर है? यू गेट x इज इक्वल टू 27/110, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आइए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं। आइए क्या होता है रैशनलाइजेशन, नाम खुद बता रहा है। आपने कहा कन्वर्टिंग इर्रेशनल नंबर्स टू रैशनल। हम इर्रेशनल नंबर को रैशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने बोला द मेथड इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। ठीक है, हम दो काम करते हैं इसमें। कभी कभी वो कहता है कि रैशनलाइज द न्यूमरेटर, और कभी बोलता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम देखेंगे रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, और सेकंड हम लोग देखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, न्यूमरेटर का लेते हैं पहले। आपने कहा फॉर एग्जाम्पल वी हैव √5। ठीक है, वो कह रहा है कि √5 को कन्वर्ट कीजिए किस में, रैशनल में। √5 तो कन्वर्ट नहीं होता रैशनल में, इसका मतलब कोई नीचे अपॉन में कोई नंबर लिखा हुआ है विच इज़ नथिंग बट अ रैशनल नंबर। वो कह रहा है बस न्यूमरेटर में से ख़त्म कर दीजिए आप इर्रेशनल नंबर को। तो आपने बोला एक काम करते हैं, √5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, √5 से इसको डिवाइड करते हैं। √5 इंटू √5 इज़ 5 अपॉन 1 इंटू √5 इज़ √5, बस आंसर। आपने बोला न्यूमरेटर जो पहले √5 था, नाउ इट बिकम्स 5 विच इज़ अरैशनल। हमें मतलब नहीं है कि डिनोमिनेटर इर्रेशनल हो या रैशनल हो, उसने कहा रैशनलाइज द न्यूमरेटर। समझ में आ रही बात। एक इसका भी देख लेंगे न्यूमेरिकल। फॉर एग्जांपल वी हैव 1/2 √3। वो कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो 2 तो एक रैशनल नंबर है, √3 आपको हटाना है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड भी करेंगे। यू गेट √3 इंटू 1 इज √3 अपॉन 2 इंटू √3 √3 इंटू √3 3 2 6। तो आपने बोला इस पूरे नंबर में न्यूमरेटर में तो आपके पास है इर्रेशनल, के डिनोमिनेटर में नहीं, तो उसने कहा था रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आसान है। अच्छा एक बात नोट कर लें कि अगर आपके पास दो इर्रेशनल नंबर हैं, इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल, इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर दोनों इर्रेशनल नंबर हैं और आप उसको मल्टीप्लाई करके एक रैशनल नंबर ले आए, तो आपने बोला बोथ ऑफ देम आर रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब ये वाला नंबर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, इसको बोलते हैं RF फैक्टर, RF। ठीक है, मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है ना। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल बिकम्स इक्वल टू अ रैशनल, देन ईच वन ऑफ देम आर RF ऑफ ईच अदर। क्लियर हो गया। यानी इसका RF ये होगा, इसका RF ये होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव a प्लस √b। क्या ये इर्रेशनल है? बिल्कुल इर्रेशनल है। ठीक है ना, रैशनल एंड एन इर्रेशनल फॉर्म्स अ इर्रेशनल। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने a माइनस √b से, तो ये भी पूरा इर्रेशनल है। इर्रेशनल को इर्रेशनल मल्टीप्लाई कर आंसर क्या आएगा? आपने बोला a प्लस बी a माइनस बी, नथिंग बट a² माइनस b², इट इज इक्वल टू a² माइनस b। b क्यों आ रहा सर? √b का स्क्वायर क्या आएगा? b, है ना। आपने कहा √b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई? b आएगा ना। तो a आपके पास है और b भी आपके पास है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b। ठीक है, तो क्या ये इर्रेशनल है? तो आपने बोला नहीं सर ये इर्रेशनल नहीं, ये रैशनल है। तो मैंने कहा इसलिए ये इसका RF है और ये इसका RF है। क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, √x प्लस √y। ठीक है, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √x माइनस √y से, तो आंसर क्या आएगा? a² माइनस b², a प्लस बी माइनस बी, a² माइनस b²। यू गेट √x का होल स्क्वायर मतलब x माइनस √y का स्क्वायर मतलब y। तो नाउ अगेन, तो ये दोनों क्या आ गए आपके पास? रैशनल आ गए हैं, क्यों आ गए हैं? समझ में आ गई बात। तो आपने बोला ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? RF कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें और कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे कराते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 1/2 माइनस √3। ठीक है, सिंपल वाले जो आपने देख लिए थे, ये भी देख लेते, बहुत आसान है। अभी कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1/2 माइनस √3। आपने कहा जो नंबर है, इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि डिनोमिनेटर में जितने भी इर्रेशनल नंबर है वो सब खत्म हो जाए। तो उसका आसान तरीका है, आपने बोला इस पूरे इर्रेशनल का कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट मतलब अपोजिट साइन वाला। तो आपने बोला इसके अपोजिट साइन वाला 2 प्लस √3, तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप नीचे, उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपने बोला ये क्या नंबर है? 2 माइनस √3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 प्लस √3। कॉन्जुगेट मतलब जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी है आपके पास,
ठीक है, ए प्लस बी है, आपके पास का कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस बी होगा। अरे समझ आ रही है, उसको हम बोले कॉन्जुगेट। 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ना, वहाँ समझ में आएगा। बहरहाल आपने कहा 2 माइनस रूट थ्री, इसका कॉन्जुगेट क्या है, अपोजिट साइन वाला 2 प्लस रूट थ्री, जिससे नीचे मल्टीप्लाई कराए ऊपर भी कीजिए, क्यों, फ्रैक्शन में चेंज नहीं आना चाहिए। तो नाउ इट बिकम्स 2 प्लस रूट थ्री अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस रूट थ्री स्क्वायर इज 3, रूट थ्री स्क्वायर इज 3, 3 आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 1, इट इज इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री। इस पूरे नंबर में डिनोमिनेटर क्या है, 1, विच इज रैशनल। तो ये एक मेथड है रैशनलाइजेशन, जिसमें आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को क्या बना दिया, रैशनल बना दिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। उसने कहा फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2 अननोन्स ए एंड बी विच आर रैशनल, ठीक है, लिख देते हैं क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर रैशनल such that 2 plus root 3 upon 2 minus root 3 is equal to a plus b root 3, ठीक है ना। उसने बोला फाइंड a and b, what is a and what is b। कैसे करेंगे, आपने कहा सर RHS में a plus b root 3 है, LHS में अगर कुछ ऐसे ही मैं नंबर बना दूँ इर्रेशनल तो मैं कोरिलेट करूंगा, a की वैल्यू निकल जाएगी, b की निकल जाएगी, ठीक है, करके देखते हैं ये। तो आपने बोला सर इसमें डिनोमिनेटर को यू हैव टू रैशनलाइज, क्यों, इस पूरे का डिनोमिनेटर कितना है, 1, भाई इस पूरे का डिनोमिनेटर कितना है, 1, तो इस पूरे का डिनोमिनेटर को 1 बनाया, यानी रैशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर को। तो आपने बोला कैसे करेंगे, 2 प्लस रूट थ्री अपॉन कितना है, 2 माइनस रूट थ्री, वॉट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस रूट थ्री, तो आप बोलेंगे सर इसका अपोजिट साइन वाला 2 प्लस रूट थ्री। तो सर जिससे मल्टीप्लाई नीचे किया है ऊपर भी कीजिए 2 प्लस रूट थ्री, ठीक है भाई। तो ऊपर आओ गया a प्लस बी विच मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप लिख देंगे इसको 2 प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, a माइनस बी, a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 2 स्क्वायर इज 4 माइनस रूट थ्री स्क्वायर 3 अगेन 4 माइनस 3 इज 1, यू गेट। हम अभी LHS देख रहे हैं, समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है, हमने LHS स्टार्ट किया है, इसके बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग RHS की, देखते रहिए। तो आपने बोला इट इज इक्वल टू कितना, 2 प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज 3 प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 इंटू 2 इंटू रूट थ्री, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में कितना है 1, कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 आ गया 7 प्लस 2 2 4 4 रूट 3 अपॉन 1 को लेने रहे हम लोग। अब मैंने कहा ये RHS आपके पास आ गया, इट इज नथिंग बट a प्लस बी रूट थ्री, तो कंपेयर करेंगे तो आपने बोला व्हाट वी गेट, इसको लिख दिए, इट इज इक्वल टू a प्लस बी रूट थ्री, व्हाट वी गेट, कंपेयर ऑन कंपेरिजन वी गेट a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 4, क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। एक न्यूमेरिकल में दे रहा हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्वेश्चन ले रहे हैं, इफ a एंड b आर रैशनल and 5 plus 2 root 3 upon, for example 5 minus 2 root 3 is equal to a minus b root 3, then what is the value of a and what is the value of b। इसको कमेंट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, ठीक है, एक्सपोनेंट्स बहुत इजी है, ठीक है। हम लोग कुछ लॉज लिख रहे हैं, उसको लर्न कर लीजिए, उसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है, कुछ बच्चों को तो सब आता है, ठीक है, फिर भी कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आइए आप पहले लॉज लिखते हैं फिर न्यूमेरिकल करेंगे। आपने कहा पहला लॉ कहता है व्हेन बेसेस आर सेम इन द मल्टीप्लिकेशन देन पावर्स आर एडेड। अगर आपके पास 2 बेसेस हैं मल्टीप्लिकेशन में और उनकी पावर्स डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल m एंड n, देन बेसेस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, है ना, और उनका पावर क्या करेंगे, ऐड, क्लियर हो गया। ये मैंने कहा व्हेन बेसेस आर सेम इन द मल्टीप्लिकेशन विद द डिफरेंट पावर्स देन पावर्स आर एडेड विद द सेम बेस, जो सेम बेस होगा उसको हम लिखेंगे और उसके बाद पावर लगा देंगे एडिशन में। दूसरा लॉ क्या कहता है, वो कहता है व्हेन बेसेस आर सेम इन द डिवीजन, ठीक है, विद द डिफरेंट पावर्स देन क्या होगा, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड टुगेदर विद द सेम बेस, m माइनस n, है ना, बेसेस सेम होती हैं पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो सीखा है, बेसेस सेम होती हैं तो पावर को ऐड करते हैं, ठीक है भाई। तीसरा लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास किसी बेस की कोई पावर हो और उसकी भी कोई पावर हो, व्हेन पावर एवर पावर्स देन पावर्स आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, a रेस्ट पावर m इंटू n। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, यहाँ पर बेस को लिखकर उनकी पावर को ऐड कीजिएगा।
डिवीजन में तो पावर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, और पावर की अगर पावर तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, आइए आगे अगला लॉ। मैंने कहा बेसिस सेम देख लिए, आगे देखते हैं बेसिस जब डिफरेंट हो। वी हैव टू बेसिस ए एंड बी विद द सेम पावर इन मल्टीप्लिकेशन, दो अलग अलग बेस ए बी लिया है, बेसिस के पावर को सेम लिया है मैंने, तो यू गेट ए इंटू बी रेज टू पावर एन, ए बी की पावर है। इसको ऐसे याद करते हैं बच्चे, दो बेसिस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक पावर दे दो। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। आगे देखिए, आपने कहा यही डिवीजन में हो जाए तो ए रेस्ट पावर एम डिवाइडेड बाय बी रेस्ट पावर एन, बेसिस डिफरेंट है, डिवीजन में पावर उनकी सेम है, तो आपने बोला इट इज इक्वल टू कितना, ए डिवाइड बाय बी रेस्ट पावर एन। भाई बेसिस अलग अलग हैं, डिवीजन में पावर सेम है, तो बेसिस को डिवाइड कीजिए, एक पावर लगाइए। फिफ्थ हो गया, सिक्स लीजिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए बाई बी रेज टू द पावर माइनस एम। ठीक है, किसी फ्रैक्शन की, किसी रेशो की जो पावर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव करनी है, तो क्या कर सकते हैं, बी बाई ए रेज टू द पावर एम। ठीक है, यानी इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए और पावर को पॉजिटिव कर दीजिए। ठीक है, सेवेंथ लॉ देखिए, आपने कहा अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव है माइनस एम, एम इज एन इंटीजर, ठीक है ना, अगर नेगेटिव पावर है तो 1 अपॉन ए रेज़्ड पावर पॉजिटिव है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। एक और लिख लेते हैं, लास्ट कर लेते हैं इसे। आपने बोला किसी बेस की पावर अगर 0 आ जाए तो यू गेट 1, किसी भी बेस की पावर 0 1, एक्स रेज़्ड टू पावर 0 1, 10 रेज़्ड टू पावर 0 1, एनीथिंग रेज़्ड टू द पावर 0 इज 1। क्लियर है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसके कुछ न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, आइए यहीं पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा 125 रेज़्ड टू पावर 1/3, सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, एवेल्यूएट कीजिए। तो आपने कहा सर एक काम कर सकते हैं, 125 को ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 विच मीन्स 5 रेज़्ड टू द पावर 3। तो 5 रेज़्ड टू द पावर 3 होल रेज़्ड टू पावर 1/3। व्हेन पावर है पावर्स आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। ठीक है भाई, हम लॉ लगा रहे हैं वाला, थर्ड लॉ लगा रहे हैं। तो आपने कहा यूजिंग ए रेज़्ड टू पावर m रेज़्ड टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेज़्ड टू पावर m × n, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 5 रेज़्ड टू पावर 3 × 1/3 विच मीन्स 5, 3 कैंसिल हो गया तो 5। ठीक है, एक और ले लीजिए, इसकी पावर नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है ना, इसकी पावर फॉर एग्जांपल 125 रेज़्ड टू पावर -1/3। सबसे पहला काम एक्सपोनेंट पावर में होता है कि पावर जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाइए। क्या करें, आपने बोला अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव होती है तो इट बिकम्स पॉजिटिव रेसिप्रोकल होने के बाद। तो मैंने इसको लिख लिया 1/125 रेज़्ड टू पावर 1/3। क्लियर है, इसको भी आपने सॉल्व कर लिया है। इट इज इक्वल टू 1/125 को लेगा 5 रेज़्ड टू पावर 3, तो 5 रेज़्ड टू पावर 3 रेज़्ड टू द पावर 1/3, 3 कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू 1/5। समझ में आ रही? आइए और देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव, उसने कहा कि 2 रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जांपल 16 रेज़्ड टू द पावर 3। ठीक है, तो आपने बोला बेसिस अलग अलग है, पावर सेम है, तो दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करते पावर सेम कर देते हैं, या फिर थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। 2 रेज़्ड टू पावर 3 इंटू 16 को मैंने ब्रेक करा कितना, 2 रेज़्ड टू पावर 4, 2 × 2 2 2 4 2 8 2 16, 2 रेज़्ड टू पावर कितना 4 रेज़्ड टू द पावर 3, 2 रेज़्ड टू पावर 3 इंटू 4 इंटू 3 12, तो 2 रेज़्ड टू पावर 12। व्हेन बेसिस आर सेम इन द मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड, 2 रेज़्ड टू पावर 12 + 3 विच मीन्स 2 रेज़्ड टू पावर 15। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आप बना सकते हैं खुद भी। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव, उसने कहा 5 रेज़्ड टू पावर फॉर एग्जांपल 2m। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इंटू 5 रेज़्ड टू पावर 2 फॉर एग्जांपल, इट इज इक्वल टू, ऐसे ले लिया, इट इज इक्वल टू 125। ठीक है, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू क्या होगी बताइए। ठीक है, m की वैल्यू क्या होगी बताइए, कैसे करें। आपने बोला बेसिस आर सेम इन द मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड, तो 5 रेज़्ड टू द पावर 2m + 2। ठीक है, इट इज इक्वल टू 125 को हम ब्रेक कर रहे हैं कितना, 5 रेज़्ड टू द पावर 3, 5 रेज़्ड टू द पावर 3। बेसिस सेम है LHS और RHS में। कब होते हैं LHS RHS में बेसिस सेम, जब उनकी पावर्स भी सेम हो जाती हैं। तो आपने बोला देयरफॉर वी हैव 2m + 2 इज इक्वल टू 3, व्हाट वी गेट, इट इज इक्वल टू 2 को उधर भेजा बनाया, तो 2m इज इक्वल टू 1, 3 - 2 इज 1, देयरफॉर m इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, जितने तरह के न्यूमेरिकल्स से करा दिए, प्रैक्टिस करें, नोट्स को मेंटेन करें। जब तक बेस्ट ऑफ लक।